बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 9th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करेंगे। जी तो आइए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि इक्वल मैट्रिसेस में दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। पहली प्रॉपर्टी है कि उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर बिल्कुल सेम हो, और दूसरी प्रॉपर्टी है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो। तो ये दोनों हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इक्वल मैट्रिसेस की, तो अगर आपको वो याद है तो इंशाल्लाह ताला ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मसला ही नहीं है। अब ये चंद एक मैट्रिसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, इन मैट्रिसेस में से हमने अब चेक करना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हम लोग कैसे देखेंगे कि जिन मैट्रिक्स को हम चेक कर रहे हैं उन दोनों का ऑर्डर सेम हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो। तो सबसे पहले ये कर लेते हैं कि इन मैट्रिसेस में से जो जो मैट्रिक्स सॉल्व करने वाला है ना, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि देखें, ए को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बी को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सी सॉल्व करने वाला है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इससे ये होगा कि हमारे लिए ना और आसान हो जाएगा चेक करना कि कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो 5 में से 2 माइनस करें तो 3 आ जाता है। इसी तरह से डी मैट्रिक्स सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ई भी नहीं, एफ भी नहीं, जी मैट्रिक्स। तो जी मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं जी। देखें जी क्या बन जाएगा सॉल्व करेंगे जब 3 - 1 2, 3 + 3 6। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं जी। एच मैट्रिक्स को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आई मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं जी। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 3 + 2 आ गया 5। इसी तरह से जे मैट्रिक्स को सॉल्व करने की जरूरत भी है जी, तो जे मैट्रिक्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। ठीक है जी। अब ये जो मैट्रिक्स हमें सॉल्व करने की ज़रूरत थी हमने वो सॉल्व कर लिया। अब हमने चेक करना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के इक्वल है। देखें जी, ए में ए की वैल्यू लिखी हुई है और वो है 3। अब हम सब में से देखेंगे कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 लिखा हो, इसका ऑर्डर भी 1 by 1 है और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी। तो देखें जी, बी बिल्कुल सेम नहीं है। सी में देखें जी 3, ए में भी 3, सी में भी 3। ए का ऑर्डर भी 1 by 1, सी का ऑर्डर भी 1 by 1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए इज इक्वल्स टू सी आर। ठीक है जी। उसके बाद अब बी मैट्रिक्स को चेक कर लेते हैं। बी में लिखा हुआ है जी 3 and 5, डी में लिखा हुआ है 5 and 3। इसका ऑर्डर है जी 1 by 2, इसका ऑर्डर भी 1 by 2। लेकिन देखें कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज नहीं सेम। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब है यहाँ पर पहली वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ पर भी पहली वैल्यू 3 आनी चाहिए थी। तो इसका मतलब है बी और डी तो इक्वल नहीं है। फिर हम आगे देख लेते हैं। ये देखें जी, बी मैट्रिक्स में लिखा हुआ है 3 and 5, आई मैट्रिक्स में भी क्या लिखा हुआ है 3 and 5। तो इसका क्या मतलब हुआ कि B इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं जी। अब देखते हैं जी, हमने सी मैट्रिक्स को तो सॉल्व कर लिया, डी को देख लेते हैं। डी में जी 5 and 3। कोई और मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है जिसमें 5 and 3 हो, तो इसका मतलब है डी किसी के इक्वल भी नहीं है। उसके बाद ई मैट्रिक्स को देखें जी 4 0 6 2, ऑर्डर 2 by 2। तो चेक करते हैं जी। एच मैट्रिक्स देखें जी 2 by 2, 4 4 0 0 6 6 2 2। तो ई इक्वल आ गया एच के। इसके साथ साथ अगर आप जे मैट्रिक्स पर जरा गौर करें तो देखें जी 4 0 6 2, ये और ये तीनों आपस में इक्वल हो गए, तो हम इसके साथ ही आगे लिख देते हैं जी जे मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब आगे चेक करते हैं जी एफ को। एफ में जी 2 and 6 देखें जी, और किसके साथ है जी, ये 2 and 6 है। तो क्या लिख दीजिए, एफ इज इक्वल्स टू जी। उसके बाद जी एच को हम सॉल्व कर चुके, आई को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जे भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके। देखिए जी कितना आसान क्वेश्चन था, ये आसानी से हमने ऐसे चुटकियों में हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आपको इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता है तो ये काम आपके लिए सॉल्व करना कोई मसला ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी विच सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स इक्वेशन। आपने ए बी सी डी की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आपको याद होगा कि हमने इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि कोई भी मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल तब होते हैं जब उनका ऑर्डर भी सेम हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो। तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये दोनों मैट्रिसेस उन्होंने इक्वल पुट किए हुए हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। तो इस लिहाज से ए प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। यहाँ पर हम लोग सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। ए प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। ए प्लस 2b किसके इक्वल आएगा, -7 के इक्वल। ए प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7। इसी तरह से c -1 किसके इक्वल आ जाएगा,
3 के, c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 एंड 4d माइनस 6 किसके इक्वल आ जाएगा, 4d माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2d के इक्वल आ जाएगा। इन सब को हम नाम दे देते हैं जी। इसको कह देते हैं, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1, इसको कह देते हैं ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है जी। अब आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि 4 इक्वेशंस बनी है। यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ, इंशाल्लाह जब हम आगे आगे चैप्टर्स करते रहेंगे ना तो उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वो पॉइंट क्या है कि देखिए जी, अननोन कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4। जितनी अननोन वैल्यूज़ होती हैं उतनी ही इक्वेशंस होती हैं। ये देखिए 4 अननोन वैल्यूज़ थी और 4 ही इक्वेशंस बनी है। तो हम लोग अब इसमें से सबसे पहले कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे। पहली इक्वेशन तो मैं तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक मेरे पास ए और सी में से कोई एक वैल्यू ना हो, क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी वैल्यू नहीं। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन मैं तब तक यूज़ नहीं कर सकता जब तक मेरे पास इन दोनों में से कोई वैल्यू ना हो। तो थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में यूज़ कर सकता हूँ, तो मेरी अपनी मर्जी है जी, मैं जिस मर्जी को पहले यूज़ कर लूँ। थर्ड में भी एक ही वेरिएबल है और फोर्थ में भी एक ही वेरिएबल है। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो रहते हैं कि यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है, लेकिन देखो प्यारे बच्चों के वेरिएबल तो एक है ना, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी, चाहे 1000 दफ़ा डी आ जाए लेकिन वेरिएबल तो सेम है ना। तो इसलिए हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 3 से आगाज़ करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे जी, यूजिंग इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 क्या है कि c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। अब ये -1 है, जब यहाँ पर आएगा तो +1 हो जाएगा। c इज इक्वल्स टू 3 + 1 और c का आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है जी, एक आंसर तो हमारे पास आ गया। अब आप चेक करें कि हम लोग चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो इक्वेशन 4 भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि c का आंसर आ गया ना। जब यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा c की तो एक आंसर आ जाएगा। जो मर्जी यूज़ कर लेते हैं। हम लोग इक्वेशन नंबर 4 यूज़ करेंगे। यूजिंग इक्वेशन 4, इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 क्या है कि 4d माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2d। अब जिनकी वैल्यूज फाइंड करनी है उनको एक साइड पे कर लेते हैं और जो हमें गिवन है हम बेस साइड पे कर लेते हैं। ये देखें +2d है, जब इधर आएगा तो -2d और -6 जब इधर आएगा तो +6। तो क्या हो जाएगा, 4d माइनस 2d इज इक्वल्स टू 6। 4d में से 2d को जब माइनस करेंगे तो रह जाएगा जी पीछे 2d इज इक्वल्स टू 6। d की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये 2 इधर आकर डिवाइड होगा तो d किसके इक्वल रह जाएगा जी, 6 डिवाइडेड बाई 2। इनकी कर लेते हैं कटिंग। कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, ये देखें 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो d का आंसर आ गया जी 3। ठीक है जी, 2 आंसर्स आपके पास आ गए। अब आप लोग कौन सी इक्वेशन यूज़ करना चाहेंगे जी। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ कर लेते हैं। यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 को जब यूज़ करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में क्या है जी, a + c इक्वल्स टू 0। देखिए हम c का आंसर फाइंड कर चुके हैं पहले, तो c की जगह पे c की वैल्यू पुट कर देते हैं। a + 4 इज इक्वल्स टू 0। ये +4 है, इधर आकर -4 हो जाएगा, a इक्वल्स टू -। ठीक है जी, ये हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 भी यूज़ कर ली, इक्वेशन नंबर 4 भी यूज़ कर ली, इक्वेशन नंबर 1 भी यूज़ कर ली। पीछे रहेगी जी इक्वेशन नंबर 2। तो लास्ट इक्वेशन है जी इक्वेशन नंबर 2, वो यूज़ करते हैं जी। यूजिंग इक्वेशन 2, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है जी, a + 2b इज इक्वल्स टू -7। a की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर देते हैं। -4 + 2b इज इक्वल्स टू -7। ये -4 जब इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे रहेगा जी 2b इज इक्वल्स टू -7 + 4। 2b इज इक्वल्स टू -7 + 4 करेंगे, माइनस प्लस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन लगेगा बड़ी वैल्यू का। 7 - 4 इज 3 एंड b इक्वल्स टू -3। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। आप इतना आंसर छोड़ना चाहें तो भी ठीक है। और b इक्वल्स टू जब इनको डिवाइड करेंगे तो -1.5 आंसर। ठीक है जी, ये चारों आंसर्स हमारे पास आ गए। तो आप क्या करेंगे जी, एंड पर हेडिंग देंगे
रिजल्ट की, जिसमें आप क्या लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू -4, b इज इक्वल्स टू -1.5, c इज इक्वल्स टू 4 and d is equals to 3.